नगर परिषद कांटी के साहित्य भवन में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने संबोधित करते हुए कहा कि दिनकर के योगदान को हिंदुस्तान कभी नहीं भुला सकता। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि थे। दिनकर ने 1974 के जेपी आंदोलन में भी अपनी कविता से युवाओं को प्रभावित किया था। दिनकर जी अपनी उपाधि के अनुरूप साहित्य जगत में अपनी लेखन के माध्यम से एक सूरज की भांति लगातार चमकती रहे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी कलम की शक्ति से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज़ादी के बाद अपने विचार से समाज की सेवा की सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति आपातकाल के दौरान काफ़ी लोकप्रिय हुई। युवाओं को दिनकर के विचारों को आत्मसात करना चाहिए। इस मौके पर कुमार राकेश, मनोज मिश्र, पिनाकी झा, दिलजीत गुप्ता, बसंत सैंडल, रजनीश कुमार, स्वराज लाल ठाकुर, नंदकिशोर ठाकुर, रामेश्वर महतो इत्यादि दर्जनों साहित्य प्रेमी मौजूद थे। क्योंकि इस 4 लाइन में सीधा सीधा नेहरू जी को टारगेट किया गया था कि बंद कमरे में बैठकर जो हुक्म देता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। तो उन्होंने ऐसे थे कि ऐसे विचार के थे कि जिस पार्टी में थे उसने गलत किया तो अपने वाक्य के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से आईना दिखाने का काम किया कि नहीं, ये आपके बंद कमरे में लिखे हुए हस्ताक्षर का जो है नमूना है जो 1962 की युद्ध में हम लोग की जो युद्ध हुई थी उसमें क्या स्थिति है। आप फौजी हैं तो जग जाहिर है, इस बात में भली बात। आज ओज के कवि, विद्रोह के कवि, जन कवि और राग के कवि दिनकर जी की जयंती है। दिनकर जी की जयंती, हम एक ऐसे कवि की जयंती आज मना रहे हैं मित्रों के साथ, साहित्यकारों के साथ, जिन्होंने समाज को, साहित्य को बहुत कुछ दिया है। उनकी 60 किताबें प्रकाशित है। ऐसे उनने जन्म तो सिमरिया में लिया था, पढ़ाई लिखाई में बालपन उनका गरीबी में बिता, कठिनाई में ये बिताई उनने जवानी बचपन, और पढ़ने के लिए उनको गंगा के उस पार के विद्यालय में जाना पड़ता था। उस पार के विद्यालय में नदी पार करके जाते थे। उस पढ़ाई के बाद इनने जब इतिहास में बीए ऑनर्स पटना से किया और फिर हिंदी में एमए करने के बाद एलएस कॉलेज में 48 से 52 तक उनने प्राध्यापक का काम किया। उनकी रचनाएं ओजपूर्ण होती थी। उनकी रचनाओं में इतना गांधीर्य होता था कि लोग उसको ऐसे, उनकी रचनाएं जनश्रुति, सामान्य जन के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उनने कहा क्या सुनूं सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं। और उनकी रचनाओं के बारे में तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने इतना कुछ कहा। ऐसे उनके 60 किताबों का प्रकाशन हुआ। उन्होंने कहा कि विश्व साहित्य में अगर जिन रचनाओं की चर्चा होगी उसमें उच्च स्तरीय रचनाओं में दिनकर का नाम आएगा। और उनने उन पंक्तियों को दोहराया कि उनकी रचना स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक टिटुर जारे की रात बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता है मुझको आमंत्रण। इसके बीच में भी 2 पंक्ति हैं। युवती का लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता है मुझ में आमंत्रण, देता है मुझको आमंत्रण। ऐसे उनने अनेक रचनाएं लिखी। उनके 60 किताबें प्रकाशित हुई। रश्मि रथी में उनने ये चर्चा की कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसे कई दुर्लभ पंक्तियाँ,
कई माने समाज के जनहित के लिए जो हमेशा प्रयुक्त होता है वैसी पंक्तियाँ इनने अपने काव्य में प्रस्तुत की। काव्य में इनकी 60 किताबें थी, 60 किताबों में रश्मि थी, हुंकार और क्या कहते हैं संस्कृत के 4 अध्याय, ऐसी माने अनेक किताबें थी जिसकी समाज में चर्चा है, आज भी चर्चा है। और दिनकर कभी अस्त नहीं होगा दिनकर, ऐसा समाज के लोगों का कहना है, ऐसा साहित्यकारों का कहना है। सचमुच भी अपने समय के सूर्य थे। मुजफ्फरपुर को दिनकर की कर्म भूमि कही जाती है। मुजफ्फरपुर में 1948 से 1952 तक एलएस कॉलेज में हिंदी विभाग में वो विभागाध्यक्ष थे, इसलिए भी दिनकर की बात दिनकर कही जाती है। और दिनकर के पहले मुजफ्फरपुर साहित्य के मामले में ये साहित्य की उर्वरा भूमि नहीं मानी जाती थी। दिनकर ने ही इसको ये सौभाग्य दिया कि जानकी वल्लभ शास्त्री, दिनकर, अयोध्या प्रसाद खत्री, हालांकि अयोध्या प्रसाद खत्री बाहर के थे, फिर भी उनने मुजफ्फरपुर को अधिक किया, आलोकित किया, प्रकाशित किया। अभी के युवाओं में जो है काफ़ी साहित्य के प्रति काफ़ी कम रुझान रहता है, उन युवाओं से क्या कहेंगे सर? साहित्य के प्रति रुझान है ही नहीं। अब मैंने इसमें आपको साहित्य के प्रति चर्चा करते हुए मैं यह कहूँ कि क्या कहते हैं जो मोबाइल के ज़मानों के आशिकों का ये उदय प्रताप सिंह की रचना है, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। अब के आशिकों को है कहाँ पता कैसे रखते थे खत में कलेजा निकाल के। तो अब खत में कलेजा निकालने की बात नहीं है, अब तो स्थिति है कि मोबाइल से पढ़े, मोबाइल को जाने और मोबाइल में ही ख़त्म हुआ। साहित्य की खोज भी मोबाइल में ही लोग करते हैं। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।